ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवीतरागाय सर्वज्ञाय नमोऽस्तुते हितोपदेशिने तुभ्यं नमोऽस्तु परमात्मने नमोऽस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम उपकारी गुरु श्री निर्यापक समय गुरु नियम सागर महामुनि राज की जय। नमोस्तु। पंच पाप होते हैं और ये 5 पाप 108 प्रकार के हो सकते हैं। 5 पाप उसमें से कोई भी पाप हो, उस पाप को होने के लिए 108 प्रकार के मार्ग हैं। इन्हीं मार्गों को जो बंद करता है, रोक देता है, संवर करता है संकल्प के साथ, तो महाव्रती बनता है। और एक देश संवर करता है तो अनुवृत्ति श्रावक बनकर पंचम गुण स्थान को प्राप्त करता है। पाप तो 5 ही होते हैं और 5 पाप हैं, इसलिए व्रत भी 5 हैं। 5 व्रतों से ज्यादा व्रत है ही नहीं। टोटल अपने को कितने पाप छोड़ना है? 5 पाप छोड़ना है। गुणस्थान बदल जाएगा। जब तक 5 नहीं छूटते, आप पहले गुणस्थान से, दूसरे गुणस्थान से, तीसरे गुणस्थान से, चौथे गुणस्थान से मुक्त नहीं कहलाते। पांच छोड़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि कुशील पाप को एक छोड़ दिया तो मेरा पंचम गुणस्थान हो जाएगा। ऐसा कई लोग लेते हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं। इनका चौथा भी हो सकता है, तीसरा भी, दूसरा भी और पहला भी गुणस्थान। कोई भी होता है।
पंच पापों को केवल उनको व्रत कह करके यदि ग्रहण करते हैं और आत्म कल्याण के लिए परमार्थ व्रतों को सिद्ध करने के लिए आत्म कल्याण के कारणीभूत जो व्रत हैं वो परमार्थ व्रत कहलाते हैं। वैसा तो भौतिक व्रत भी होते हैं। जिसके पति नहीं है वो दूसरा शादी नहीं करता है तो ब्रह्मचर्य व्रत ले लेता है। ये भौतिक व्रत है, परमार्थ से इसका कोई संबंध नहीं। परंतु उसी व्रत को यदि आत्म कल्याण के लिए पाप से भयभीत होकर यदि संकल्प करता है कि मुझे इस पाप को त्यागना है, व्रतों की दृष्टि से, व्रत की दृष्टि से कुशील पाप है, इससे मैं बचना चाहता हूँ, इस दृष्टि से, इस विचार से जो व्रत ग्रहण करता है उसका आत्म कल्याणकारी द्रव्य व्रत प्रकट होता है, भाव व्रत नहीं। भाव व्रत कैसे प्रकट होता है, इसकी नियमावलियां अलग हैं। आत्म कल्याण का उद्देश्य बन गया तब तो ठीक है। आत्म कल्याण का उद्देश्य की जगह कुछ दूसरा बने तो, कुछ कामना की सिद्धि के लिए, किसी विद्या आदि को सिद्ध करने के लिए भी लेना पड़ता है ना। ब्रह्मचर्य व्रत से रह करके आप जब तक इसको, इस मंत्र को सिद्ध नहीं करोगे सिद्धि नहीं होगी, इस प्रकार शर्त रहते हैं। वहाँ भी पाप का त्याग है, पर वो आत्म कल्याण हेतु नहीं है। अपन जो लोग ले रहे हैं वो परमार्थ क्षेत्र के व्रतों को ले रहे हैं और उसके विरुद्ध, परमार्थ व्रतों के विरुद्ध जो पाप हो रहे हैं उनको रोक रहे हैं। वो 5 आज व्रत के बारे में ही चर्चा चलेगी। बिल्कुल अच्छा रहेगा। डीप डायरेक्ट शुरू किया ताकि उसे एक बार छिड़ गई तो वो दूसरी जगह जाता है। तो व्रत किसको कहते हैं? क्या 5 में से किसी एक पाप को त्याग करना व्रत की कोटि में आएगा? त्यागा जा सकता है। अभी बताया ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया तो कुशील पाप से तो बच गया। अभी किसी विद्या सिद्धि के लिए भी हो सकता है। अब दूसरी शादी भी नहीं करना है इसलिए ले लिया। कोई आत्म कल्याण का विचार नहीं। उस तरह से भी हो सकता है और एक आत्म कल्याण के लिए भी हो सकता है। इसमें अपने को कौन सा चाहिए? 2-3 प्रकार के व्रत हैं। पंच पापों में से किसी एक पाप को त्यागना, इसके उद्देश्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर आत्म कल्याण ही करना है तो लक्ष्य में क्या होना चाहिए? परमार्थ। परमार्थ यानी क्या? आत्मा का कल्याण परम लक्ष्य बनाकर जो इस पाप को त्याग दिया जाता है उसको व्रत कहते हैं। आत्म कल्याण के क्षेत्र का व्रत है ये। कोई विद्या सिद्धि, कोई ऐसे अभाव के कारण ले रहे हैं। पति मर गए, पत्नी ने ले लिया, पत्नी मर गई, पति ने ले लिया। दूसरी शादी तो करना नहीं चाहते,
चलो व्रत ले लो, पर व्रत लेना है इसलिए ले लिया, कोई उद्देश्य नहीं है, तो वो लौकिक व्रत कहलाएगा। व्रतों के पीछे उद्देश्य होता है, या तो किसी भौतिक कार्य की सिद्धि के लिए लेता है, उसमें भी साधना करनी पड़ती है, और कोई वो आत्म कल्याण के लिए लेता है, उसमें भी साधना है। हाँ, आत्मा का ही कल्याण करना चाहते हैं तो किसी भी व्रत को, किसी भी त्याग को, इसमें मैं पाप से बचता हूँ और कर्मों का संवर हो सकता है, इससे होता है, निर्जरा होती है, पाप बंद रुकता है, संवर और निर्जरा हो या न हो, कम से कम पाप से तो बचता है। व्रतों की विद्याओं की सिद्धि के लिए जो व्रत लिया जाता है, उसमें आत्म कल्याण का लक्ष्य तो है। तो विद्याएं किस लिए? भौतिक सुखादि के लिए है। उससे कुछ सुविधाएं जुटाना है भौतिक जीवन जीने के लिए। जैसे किसी को अंजन चोर को वो विद्या सिद्ध हो गई, उनका कोई लक्ष्य नहीं था, वो लक्ष्य बाद में पता चलता, परंतु मैं मरने वाला हूँ, वैसा मरने की अपेक्षा ऐसा मरना अच्छा है। विद्या सिद्ध हो गई तो एक सुविधा हो जाएगी मेरे पास, हाँ, और सुविधा हो जाएगी, ये भी विचार नहीं आया। ये विद्या सिद्ध हो जाएगी ना, तो सेठ जी के पास पहुंच जाऊंगा मैं। और सेठ जी गए थे अकृत्रिम चैतालय की पूजा के लिए, वहां पहुंच गया। सेठ जी के दर्शन हो जाए बस, ऐसा कोई उनको धर्म का ज्ञान, कोई उद्देश्य विद्या सिद्ध करूं और इससे ये मुझे वो करना है, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं रहा। बस अगर विद्या सिद्ध हो गई, कम से कम सेठ जी के दर्शन होंगे, दंड से बच जाएंगे। हाँ, दंड से बचना एक उद्देश्य, दंड से बचने के लिए ले लिया, मरण से बचने के लिए ले लिया। उद्देश्य था मरण से बचना। मरण से क्यों बचना है? जीना चाहते हैं, जीने की इच्छा है। कोई जीने की इच्छा के लिए बचना चाहता है, ये भी एक कारण है। और अंजन चोर के जीवन में वही घटित हुआ। हम मरण से बचना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। पाप तो मैंने कर लिया, बहुत बड़ी चोरी है, लेकिन फंसूंगा ये निश्चित लग रहा है, तो उससे पहले कुछ करूं। इसी उद्देश्य किया उन्होंने। तो विद्या भी मालूम नहीं था कि विद्या क्या है, और न ही नमोकार मंत्र मालूम है। मालूम है तो सेठ जी का नाम मालूम है, वो कोई एक बहुत बड़े धर्मात्मा हैं और अच्छे हैं। हमारे शहर में तो प्रसिद्ध सेठ जी हैं, ईमानदार हैं, धार्मिक हैं, परोपकार करते हैं। और ऐसे उस व्यक्ति के घर में मैंने डाका डाल दिया और बहुत बड़ा अपराध मेरी तरफ से हुआ और फंसने की पूरी संभावना थी। अब फंसने की संभावना थी तो जीवन जीने की इच्छा भी एक तरफ सता रही है। अब कैसे बचे? बचने का कोई उपाय नहीं था। अगर वो विद्या सिद्ध करने वाला व्यक्ति मिलता न था तो फिर उसका बचना मुश्किल होता। उस दिन बचना ही मुश्किल होता। तो
इसलिए उन्होंने न नमोकार मंत्र जानता था, सिर्फ सेठ जी का नाम मालूम था। सेठ जी अच्छे धार्मिक हैं, न धर्म जानता था, न कोई उद्देश्य था, न कोई सिद्धि के साधक थे, भौतिक सिद्धि भी नहीं और कुछ नहीं, मरना नहीं चाहता। इस वजह से उन्होंने कहा कि जानकारी ले ली जल्दी कि हमको जल्दी बताओ, आने वाले हैं, ढूंढ निकालेंगे मुझे और इसी रास्ते से आएंगे वो। मुझे उसी रास्ते से भाग के आना पड़ा, जिस रास्ते से वो आकर के ढूंढेंगे और मैं निश्चित मिलूंगा। वो धाड़स हो गया। अब वैसा मरना क्या, ऐसा मर लूंगा तो विद्या सिद्ध तो कैसे भी व्यक्ति को प्रकट हो जाती। विद्या तो किसी को भी प्रकट होती है। लेकिन आत्मकल्याण हर किसी को नहीं। आत्मकल्याण को तो लक्ष्य बना करके उसका ज्ञान भी प्राप्त करना पड़ेगा कि व्रत होते क्या हैं। काका नीचे जाके बात करो। सुने नहीं दीदा भाषा है ये भी, जब सुनाई नहीं देता है तो काया से बोलो। ये भी बोली है, वो तो है मालूम है, तो उनसे काया का उपयोग करो। आप भूल गए ना, इतना भी कर लेते तो समझ जाता। विद्या सिद्धि के लिए भी एक साधक बनना पड़ता है। उसके जो नियमावलियां हैं उसमें सभी नियमों में प्रथम नियम है कि इस विद्या को सिद्ध करने के लिए मरण से डरना नहीं। और वो खतरनाक होती है, या तो सिद्ध करो या तो मरो। इसमें तो विश्वास करना पड़ता है, और ऐसा विश्वास कि मरण होने के कगार पर भी हैं, तो विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। तो एक सामान्य विद्या को सिद्ध करने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, फिर आत्मकल्याण के लिए कुछ करना नहीं पड़ता क्या? यहाँ भी डगमगाना नहीं और विश्वास 100% चाहिए। मुझे आत्मा का ही कल्याण करना है। जिंदगी के किसी क्षण में भी इस राह से भटकूंगा नहीं। जान दे दूंगा, लेकिन व्रतों को संभालूंगा, मार्ग को संभालूंगा। ऐसा विश्वास सम्यक दर्शन है। उस सम्यक दर्शन के पश्चात फिर साधना जब शुरू होती है, अनुभव मिलते हैं। कौन सा व्रत कठिन, कौन सा व्रत सरल, ये सब अनुभव मिलने लगते हैं। और कोई भी पाप को त्यागने के बाद उस पाप से बचने के लिए बहुत सोचना समझना पड़ता है। उसमें उसके भी नियम होते हैं, उनको जानना पड़ता है। क्या नियम है? व्रत ले लिया, पाप लगेगा इस भय से, व्रतों की रक्षा का मार्ग ही छोड़ दिया।
व्रतों को न छोड़ने का मतलब होता है अनाचार दोष मत लगाओ, या उसके ऊपर से विश्वास जो था वो सम्यक दर्शन था, उसको कमजोर मत करो, विश्वास को कमजोर मत करो। जहां विश्वास है वहां सम्यक दर्शन है। और कैसा विश्वास? भौतिक नहीं है वो। मेरा कल्याण व्रतों से ही होगा, ये जो विश्वास, मेरा कल्याण 5 पापों के त्याग से ही होगा। कन्फर्म है? हाँ बिल्कुल, नक्की, निश्चित, कन्फर्म है। ऐसा दृढ़तम विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। आत्मा का कल्याण होगा। आत्मा का कल्याण क्या है? संवर और निर्जरा का मार्ग आत्म कल्याण का मार्ग कहलाता है। आश्रय और बंध का मार्ग संसार मार्ग है, ये तो सुप्रसिद्ध है। आश्रय और बंध का मार्ग है और व्रत है, तो आत्म कल्याण नहीं है। आत्मा का कल्याण का मतलब आप प्रति समय जिस दिन से आप व्रत ले चुके हैं उसी दिन से कर्मों का संवर भी चल रहा है और निर्जरा भी हो रही है। अगर ये दोनों हो रहे हैं तो आत्म कल्याण हो रहा है। और इसी मार्ग पर, ऐसा कल्याण के मार्ग पर विश्वास करने का नाम सम्यक दर्शन है। एक विद्या सिद्ध करने वाला भी व्रतों के ऊपर श्रद्धान कर रहा है, एक मरण से बचने के लिए भी कर रहा है, अकाट्य विश्वास वहां भी हो रहा है। क्या उसको सम्यक दर्शन कहेंगे? हेतु अलग है। यहां हेतु आत्म कल्याण का है। आत्म कल्याण शब्द का अर्थ इतना ही समझो शॉर्टकट में, संवर और निर्जरा हो रही है तो सम्यक दर्शन है। ऐसा विश्वास, संवर और निर्जरा के योग्य विश्वास को सम्यक दर्शन कहा है। बारीक है। आप बारीक से बारीक विषय को आज खोल रहा हूं। एक प्रश्न उठता है, जिनको संवर और निर्जरा की अपेक्षा उत्पन्न हो गई तो इसका मतलब आत्म कल्याण करना चाहता है, तो उसका चौथा गुणस्थान सर्वप्रथम होगा। विश्वास है लेकिन 5 पापों को अभी छोड़ा नहीं, तब चौथा गुणस्थान। मैं छोड़ना चाहता हूं, मुझे आत्म कल्याण करना है, तो सम्यक दृष्टि बनकर चौथे गुणस्थान को ग्रहण कर लेता है। एक मिनट माइंड में रखो, एक रहस्यपूर्ण विषय और खोलना चाह रहा हूं। क्या रहस्य है? हम जब व्रत ग्रहण करते हैं, प्रश्न उठता है, व्रतों को ग्रहण किया जाता है या 5 पापों को त्याग करने का कार्य किया जाता है? व्रत किसको कहेंगे? 5 पापों को संकल्प पूर्वक त्यागने का नाम व्रत है या व्रतों को ही ग्रहण करने का नाम व्रत है? हम दीक्षा लेते हैं, दीक्षा किसका नाम है?
व्रतों के ग्रहण का नाम दीक्षा है क्या? 5 पापों के त्याग का नाम दीक्षा है। अब ये तो 5 पाप बाहर के हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये बाहर के 5 पाप। भीतर के भी तो 5 होंगे। बाहर के पापों को कर रहे हैं, एकाग्र करना, शंकाएं मत उठाना मन में, उनको नोट करके उधर किनारे पर रख दो, सेव कर दिया, माइंड में ही रखो। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा पूछने का कोशिश भी न करो, क्योंकि रहस्यपूर्ण जब कोई चीज उद्घाटित होती है तो उस समय उसके रहस्य को पकड़ने के चक्कर में पड़ना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। दीक्षा किसका नाम? 5 पापों को त्याग का नाम दीक्षा है। दीक्षा का पर्यायवाची नाम क्या होगा फिर? हाँ? संयम तो बाद में आया। संयम का नाम ही दीक्षा है। यही संयम, यही दीक्षा का एक दूसरा पर्यायवाची नाम भी है। क्या है? तो कहते हैं 5 पापों को छोड़ना ही दीक्षा है, और वह भी विश्वास के साथ, आत्म कल्याण के उद्देश्य। और यही बात सबसे नहीं हो पाती। 5 पाप सभी छोड़ते हैं। अभव जीव भी छोड़ रहा है, भविष्य जीव भी छोड़ रहा है, लेकिन आत्म कल्याण क्या है क्या नहीं है, इस तथ्य को, इस विषय को समझे बिना 5 पापों को छोड़ने के लिए बहुत सारे छोड़ते हैं। क्या वहां सम्यक दर्शन है? सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? केवल 5 पापों को छोड़ने से, विश्वास करने से सम्यक दर्शन नहीं होता। वो जो विश्वास कर रहे हो वो आत्म कल्याण के लिए, संवर तत्व की उपलब्धि के लिए, निर्जरा तत्व की उपलब्धि के लिए, और ये दोनों ही जीवन में आए हैं तो मोक्ष मार्ग की सिद्धि के लिए। मोक्ष मार्ग कब सिद्ध होता है? जब आत्म कल्याण का मार्ग सिद्ध हो। तो आत्म कल्याण का मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है? तो चौथे से प्रारंभ होता है। क्यों? संवर और निर्जरा वहीं से स्टार्ट है। नीचे एक भी प्रकृति का संवर और निर्जरा नहीं है। आत्म कल्याणकारी जो संवर और निर्जरा होना चाहिए वो न तो पहले गुण स्थान में है, न द्वितीय गुण स्थान में है, न तृतीय गुण स्थान में। आत्म कल्याणकारी संवर और निर्जरा है क्या? नहीं है। हम आत्म कल्याण से च्युत होने के बाद ही, आत्म कल्याण के मार्ग पर विश्वास को निकालने के बाद ही वापस सम्यक तो नष्ट होता है। तो चौथा गुणस्थान नष्ट होता है, और फिर गिरने के गुणस्थान तो है ही। तीसरा भी है, दूसरा भी है, पहला भी है। इन 3 में से किसी गुणस्थान में हम प्रवेश करेंगे, और उस वक्त जैसे आत्मा के परिणाम हो, भाव हो, उसके अनुरूप
उस प्रकृति का उदय होता है, उस प्रकृति के उदय के अनुसार उस गुणस्थान में प्रवेश करता है। जैसे सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय हुआ, क्यों हुआ? सम्यक मिथ्यात्व रूप परिणाम थे, भाव थे, इसलिए उसका उदय हुआ। अनंतानुबंधी का उदय हुआ कषाय, तो दूसरे में गिरेगा। अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व एक साथ उदय में आ गए तो पहले में गिरेगा, उस समय तीसरे में नहीं जाएगा। एक ही सम्यक प्रकृति का उदय आया तो तीसरा गुणस्थान। देखो, कर्म सिद्धांत को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। गिर रहा है तो किन कारणों से गिर रहा है, परिणाम क्या थे और कैसे परिणामों से गिरा, नहीं गिरा, इधर भी ध्यान ले जाना पड़ेगा। ये कर्म सिद्धांत का विषय है। आपको गुणस्थान मालूम है, कर्मों का उदय, बंध, सत्व इत्यादि कहाँ से कहाँ तक होते नहीं होते, सब अध्ययन है। तो अपने परिणामों को भी आप टटोल सकते हैं निश्चित रूप से। मेरे परिणाम ऐसे ही हैं और यही गुणस्थान आप जान सकते हैं, क्योंकि परिणाम के अनुसार गुणस्थान होता है और परिणाम अनुभवगम्य है, कर्म अनुभवगम्य नहीं। और न ही कर्मों के उदय को, बंध को, सत्व को जान सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि द्रव्य कर्म का उदय आया है या नहीं आया कैसे जानोगे? इस समय कौन सा कर्म का उदय चल रहा है? और ये जो कर्म होते हैं 5 शरीरों में अंतिम शरीर है बहुत बड़ा सूक्ष्म, परम परम सूक्ष्मम। मोहिनी कर्म भी कर्म है ना 8 कर्मों में, तो उसका उदय, उसका बंध, उसका सत्व, उसकी उदयावली क्या आंखों के सामने, जैसे थर्मामीटर में देख रहे हैं, कितना चढ़ा कितना उतरा के कहाँ है पारा, कितना चढ़ा, दिखने वाला है, आपको दिखेगा नहीं, ना हमको दिखता, लेकिन हम पता लगा लेते दिखता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हम इस गुणस्थान में है। क्यों? कर्म सिद्धांत का ज्ञान हुआ है, वो जैसा बता रहा है वैसा ही मैं लगा करके देख रहा हूँ, सेट हो रहा है, अनुभव में आ रहा है। मुझे अगर अनुभव में ये आ रहा है कि आत्म कल्याण पर विश्वास भी उड़ गया, ये अनुभव में आता है कि नहीं आता? मुझे आत्मा का कल्याण नहीं करना। क्यों? मोक्ष नहीं चाहते हो? नहीं हो तो बाद में देख लेंगे, लेकिन मुझे दूसरा कार्य सिद्ध करना। ये क्या अनुभव में नहीं आता? आता है, हर किसी को आता है। आत्म कल्याण के मार्ग पर आपको विश्वास नहीं, उसकी श्रद्धा से आप च्युत हो गए तो सम्यक दर्शन गया। लेकिन इसमें जरा कंफ्यूजन, जरा आशा उधर भी बच गई इधर भी बच गई, तो तीसरा गुणस्थान में आ जाओगे। छोड़ू क्या नहीं छोड़ू? छोड़ना तो पड़ेगा। ये ऐसे जो मिश्र भाव हैं, इन मिश्र भावों के कारण से तीसरा गुणस्थान हो जाता है। यह आत्मकल्याण का ही विषय है, उस पर श्रद्धा डगमगा रही है। श्रद्धा अगर डगमगा रही है तो तीसरा गुणस्थान। और हमको तीसरे गुणस्थान में ले जाने वाली जो प्रकृति है उसका नाम है सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। और ये प्रकृति का अनुभव तभी होता है जब आप डगमगाते आत्मकल्याण के मार्ग से, आपका विश्वास डगमगा रहा है। जैसे मान लो आप वृत्ति भी हो गए थे, सम्यक दर्शन भी प्राप्त किया था,
और आपकी संगति में कुछ लोग मिल गए, आपके व्रत को, सम्यक दर्शन को डगमगाने की चर्चा करने लगे। अरे ऐसा थोड़ी है, मोक्ष कोई होता है क्या? कभी देखा आपने? ऐसी चर्चा करने वाले मिल गए मान लो। अरे कहाँ के संवर और निर्जरा, पाप पुण्य ही नहीं, किसी ने देखा नहीं, तुम मान बैठे हो। और उसको सामान्य ज्ञान था, सामान्य ज्ञानी था, कोई विशेष शास्त्र का ज्ञाता तो था नहीं। मुझे भी मोक्ष मिलना चाहिए, अगर स्वर्ग मिलता है तो मोक्ष, उससे अच्छा है तो वो मिलना चाहिए। इस देश पर दीक्षा ले ली, श्रद्धा की, विश्वास भी किया, उसको भी सम्यक दर्शन हो गया था, क्योंकि टारगेट में आत्म कल्याण का मार्ग ही था, इसलिए सम्यक दृष्टि बन चुका था वो, और कोई टारगेट नहीं। ऐसा अनायासी सम्यक दर्शन मिल गया था, लेकिन ये डगमगा सकता है क्या? नहीं, ज्ञान के अभाव में। आत्मा का कल्याण टारगेट बना इसलिए तो हो गया वो, लेकिन विशेष ज्ञान न होने के कारण से डगमगा सकता है। अगर आपको ये ज्ञान होता कि आत्मा का कल्याण का मार्ग कर्म प्रकृतियों से विचार करे, तो ये कर्म वो कर्म, ये हृदय में कब, बंद कब, कैसे परिणाम, कैसे, इसकी जानकारी होती तो डगमगाने वाला नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी कहा है, ये बात इतनी बड़ी सूक्ष्म है कि अच्छे अच्छे भव्यात्माओं का भी सम्यक दर्शन गिरता है। जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है, साक्षात केवली के चरणों में तत्व ज्ञान प्राप्त करके, सम्यक दर्शन प्राप्त करके, वह सम्यक दर्शन क्षायिक भी हो सकता है, क्षायोपशम भी हो सकता। ऐसे तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाले, क्षायिक तो नहीं गिरेगा, छोड़ो उनकी बात, क्षायोपशमिक सम्यक तो हो, उससे डिगता है। मतलब डिगना किसी को भी हो सकता है, एक सिद्धांत के ज्ञाता को भी हो सकता है, कर्म सिद्धांत के ज्ञाता को, और जो बिल्कुल कर्म सिद्धांत के ज्ञाता नहीं, सामान्य है, आत्म कल्याण टारगेट बना चुका है, उनको भी हो सकता है। सम्यक दर्शन दोनों को होता है। हमारे संकल्प, हमारा टारगेट के अनुसार सम्यक दर्शन हो गया। अब शुद्ध किसका नहीं होता? तो क्षायिक सम्यक तो अगर प्राप्त है, उनका नहीं होता, या क्षायिक सम्यक की प्रक्रिया में ढला हुआ क्षौपशम सम्यक दृष्टि, जिनका नाम कृतकृत्य वेदक, जिनको अंतर मुहूर्त काल के पश्चात क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन क्षायिक रूप में ढलने वाला है। उनको भी डगमगाना संभव नहीं, वो चारों गति में जा रहा है, वो बात अलग है। जो बद्दाइश होगा वो नरक भी जा सकता है, बद्दाइश होगा तो रेंच गति में भी जा सकता है। बद्दाइश को नहीं है तो देवगति का ही बंद कर लेता है, मनुष्य नहीं बन सकता वो, क्योंकि मनुष्य आयु का बंद मनुष्यों को, देवों को तो हो जाएगा। सम्यक दृष्टि देवों को मनुष्य आयु का बंद हो सकता है क्या? सम्यक दृष्टि मनुष्यों को मनुष्य आयु का, मनुष्य गति का बंद हो सकता है? क्या नियम है? नहीं हो सकता। तो देखो, हम भी चौथे गुण स्थान, प्रथम गुण स्थान नहीं, चौथे गुण स्थानवर्ती, वो भी चौथे गुण स्थानवर्ती, आयु का बंध दोनों को करना है। हमने भी अभी तक नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया,
वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। उनको आयु का बंद होगा तो मनुष्य आयु का ही बंद होगा। सम्यक्त के साथ मरण कर रहा है तो, और हमको बंद होगा तो देव गति के अलावा, और देवों में भी वैमानिक देवों के अलावा किसी में नहीं जाओगे। आप भवनवासी देव नहीं बन सकते सम्यक दृष्टि रहकर। व्यंतरवासी देव 8 प्रकार के हैं, उसमें नहीं जा सकते। भवनवासी देव 10 प्रकार के हैं, उन जाति में जन्म नहीं हो सकता आपका। ज्योतिष 5 प्रकार के हैं, उनमें भी आपका जन्म संभव नहीं। ये कंडीशन है कर्म सिद्धांत की, ये नियमावलियां हैं। कर्म सिद्धांत का भी स्वाध्याय करना चाहिए, चिंतन भी करना चाहिए। चिंतन करने से ये रहस्य बाहर आने लगते। चिंतन अपेक्षित है। कर्म सिद्धांत पढ़ लिया, चिंतन नहीं करते हैं तो आपको गूढ़तम रहस्य अनुभव में नहीं आएंगे। चिंतन करने का अभ्यास करोगे, क्षोभशम बढ़ेगा। आपको कुछ नहीं करना है, प्रति समय चलते फिरते उठते बैठते कर्म सिद्धांत के बेस पर अपने परिणामों को टटोलना। अपने परिणामों को टटोलना आ गया तो वही तो चिंतन है। और करना चाहिए। जैसे जैसे चिंतन में रुचि बढ़ाओगे वैसा वैसा क्षयोक्षम भी बढ़ेगा। ऐसी धारणा मत करके बैठो कि मेरा चिंतन तो होता ही नहीं, आता ही नहीं मुझे चिंतन करने से पहले ही नेगेटिव सोच लिया। नेगेटिव नहीं सोचना किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे संसार का कार्य हो, चाहे आत्मकल्याण का कार्य हो, ज्ञान का मामला हो, ज्ञान का कार्य हो, चिंतन का कार्य हो, पढ़ाई का कार्य हो, वो कठिन भले ही हो, करने के भाव इच्छा यदि है तो कभी भी उस इच्छा को मारो नहीं। नेगेटिव विचारों से उसकी मृत्यु हो जाती है तो सारे द्वार बंद हो जाते हैं। सारे मार्ग कट हो जाते हैं। अगर आपको ये इच्छा हो रही है मेरा भी ज्ञान, मेरा भी क्षोभशम जरा चिंतन करने लायक होता तो बहुत अच्छा होता, इच्छा तो हो गई और इसके प्रति श्रद्धा है, आसक्ति है, लेकिन जहाँ तक पुरुषार्थ करने का सवाल है, पुरुषार्थ तो करते नहीं और पहले से ही नेगेटिव सोच लेते हैं। जैसे महाराज चिंतन करते हैं वैसे तो हमको संभव ही नहीं। तो असंभव हो जाएगा, सारे मार्ग कट हो जाएंगे। हमसे टैली करोगे और असंभव इस भाव को जगाओगे तो असंभव ही होता है। भावना भवनाशिनी। इसलिए कभी नेगेटिव विचार नहीं लाना। नेगेटिव यानी विपरीत विचार, उल्टे विचार। कोई भी काम करना हो असंभव की बातें करो ही नहीं, क्योंकि हम भी भव्य हैं, आप भी भव्य हैं। हम में भी केवल ज्ञान की शक्ति है, आप में भी है। हम में भी अवधि ज्ञान मनोफरी ज्ञान की शक्ति है, आप में भी है। हम में और आप में योग्यता की अपेक्षा कोई अंतर नहीं। पुरुषार्थ में हम फर्क पड़ जाते हैं। आप पुरुषार्थ नहीं करते क्योंकि नेगेटिव विचार से चल रहे हैं। वो नेगेटिव विचार आपको मार रहा है।
आप अधमरे से हो जाते हैं। चिंतन करने के क्षेत्र में, क्योंकि नेगेटिव विचार ज़्यादा हैं और पॉजिटिव विचार कम हैं, तो अधमरे हो गए। और यदि पॉजिटिव विचारों को चार्ज करो, नेगेटिव को स्पर्श भी ना होने दो, तो चार्जिंग होने लगता है, आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी और मेरे समान ही चिंतन करने के लिए आपको आ जाएगा। कोई भी हो, किसी को लगता है हम संस्कृत व्याकरण नहीं पढ़ सकते, क्यों? उसके लिए बहुत बुद्धि चाहिए पड़ती है, समय भी बहुत लगता है, रटने की चीज़ है। हमारे पास क्षोभ कम है, रटने से भी याद नहीं होता। फिर क्या करोगे? और होता नहीं तो क्या करें हम? और चुप बैठना पड़ेगा, तो चुपचाप बैठे। ये क्या नेगेटिव विचार नहीं? अरे विचार कैसे आना चाहिए था? कठिन कितना भी हो देख लेंगे, पहाड़ कितना भी ऊंचा हो देख लेंगे, पहाड़ के पास जाएंगे तो रास्ता मिलेगा। मैं निकाल करके ही रहूँगा, कहीं से मिलेगा। वो नहीं मिलता है तो बनाऊंगा। अरे आप तो 2 पाँव 2 हाथ, दौड़ने की शक्ति, आप चींटी से ज़्यादा दौड़ते हैं क्या? नहीं। उससे पहले कहीं का कहीं हो जाते हो। एरोप्लेन में और मनुष्य के पैदल यात्रा में जो अंतर है, वो अंतर चींटी में और आप में है। नेगेटिव विचार करो तो एक ही जगह बैठे रहोगे, चींटी पहुंच जाएगी पर्वत के शिखर पर। अब चींटी वो कहती है कि मनुष्य तो एरोप्लेन जैसा जाता है, वो शिखर पर बहुत जल्दी मेरे से, मुझे 4 दिन लगेंगे उनके पास जाने के लिए। शिखर पर जाके बैठ गया, दौड़ता हुआ गया। मैं ऐसी नहीं जा सकती और शिखर पर जाना तो असंभव। क्या हो गई? कैसा विचार आया? नेगेटिव क्या पॉजिटिव? चींटी के मन में नेगेटिव विचार आया, जा सकती है क्या? अगर चींटी भी ठान ले, मुझे 4 दिन क्या 8 दिन भी लग जाए तो लग जाए, लेकिन मैं जाऊंगी। और चींटी यात्रा प्रारंभ कर देती है, क्या मनुष्य के पास नहीं जा सकती? जा सकती है। माना कि मंजिल दूर है पर कदम मेरे साथ है। हाँ, पाँव मेरे हैं, कदम मेरे हैं, चलना पुरुषार्थ मेरा है, भावना मेरी है, पॉजिटिव भावना विद्यमान है, मुझे कैसे मंजिल नहीं मिल सकती? बस दूर है, कदम मेरे साथ है। हाँ, कदम मेरे साथ। सबका साथ सबका विकास, इसकी जगह भावों का साथ मंजिल का विकास। ऐसा लगाओ तो इसको साकार कर लो अपने जीवन में पॉजिटिव विचारों से, तो पुरुषार्थ प्रारंभ होगा। वो पुरुषार्थ में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन ताकत चलना शुरू कर दे तो ताकत बढ़ती है। ठीक है, बताओ नहीं, मन में रखो। ताकत सबके पास है। क्या हम चींटी को ये समझे तो आ ही नहीं सकती शिखर पर? अच्छा, पॉजिटिव विचार वाली चींटी कहती है तुम कहीं भी पहुंचो,
मुझे वहां तुम्हारे सामने दिखूंगी। कैसे आओगे? आप देख तो लो। मैं कह करके नहीं आती, कहे बिना दिखूंगी। तो चीटी के मन में कुछ न कुछ पॉजिटिव विचार है, जिद्द है ना। वो जिद्दी बन करके पहुंच जाती है। और ऐसे जिद्दी वालों के मन में बड़ी बड़ी शक्तियां प्रकट होती हैं, बड़ी बड़ी विद्याएं, बड़ा बड़ा क्षयोपशम, सर्वश्रेष्ठ सम्यक दर्शन, सर्वश्रेष्ठ चारित्र धर्म, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान धर्म, ये क्या प्रकट नहीं होते? आप देखिए, शिवभूति मुनि महाराज ने दीक्षा ली। उनको क्षयोपशम बिल्कुल नहीं था। नमोकार मंत्र भी कंठस्थ नहीं होता था। कंठस्थ करने के लिए बैठ गए, जरा रट लिया भूल गए, रट लिया भूल गए, हो ही नहीं सकता। आप सोचिए, उनको केवल ज्ञान हुआ क्या नहीं हुआ? किधर से ढूंढ निकाला? वो चींटी की तरह थे, जिद था, श्रद्धा थी, ये मेरे गुरु हैं तो ये कुछ न कुछ उपाय बताएंगे और वो कर डालूंगा मैं। गुरु के वचनों पर इतना अकाट्य श्रद्धा, गुरु जो कहें उस मार्ग पर मैं चलूंगा और मैं भी भगवान बनूंगा। अगर वो पॉजिटिव विचार लाते तो, भगवान मैं दीक्षा तो लेना चाहता हूं लेकिन आप जैसा मुझे ज्ञान नहीं है, फिर मोक्ष कैसे जाऊंगा मैं? ये भाव तो बेकार है, ये भाव बेकार है। मुझे नमस्कार मंत्र कभी जिंदगी में याद, जिंदगी भर भी बोलता हूँ, याद नहीं होगा। ऐसे पॉजिटिव विचार की जगह नेगेटिव विचार करके, धारणा करके बैठे तो एक कदम भी नहीं चल सकते। गुरु के सामने दीक्षा मांगी, लेकिन उन्होंने कहा दीक्षा तो मांग रहे हो लेकिन नमोकार मंत्र भी याद नहीं हो रहा है, तुम दीक्षा के पात्र ना हो, नहीं हो। ऐसा गुरु ने कहा? नहीं कहा। शिवभूति महाराज के गुरु ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि ऐसा कहूंगा तो नेगेटिव विचार बन जाएगा इसको। उन्होंने साहस बंधा दिया। अनपढ़ अनक्षर व्यक्ति को भी मोक्ष की सिद्धि हो सकती है, चिंता मत करो। साहस बढ़ गया, पॉजिटिव विचार बता दिया। तुम निरक्षरी भी हो, वो आ ई भी नहीं आता है, 1 2 3 4 गिनना भी नहीं जानते हैं, तो भी काम तुम्हारा हो जाएगा। भगवान ऐसा कैसे? आप इतने ज्ञानी, आपको तो देखता हूं कि आपको मोक्ष बहुत जल्दी होना चाहिए, इतना ज्ञान है आपके पास। नहीं शिवभूति, ऐसा मत समझो तुम। मेरे से भी पहले अनक्षरी व्यक्ति मोक्ष जा सकता है। हाँ भगवान, ऐसा है क्या? पहली बार पता चला उनको, ऐसे पॉजिटिव विचार सुने ही नहीं थे। तो सुना तो जिद पकड़ा। जिद को जगाना बहुत जरूरी है। गुरु ने कहा तो ये होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब उसकी प्राप्ति के लिए क्या क्या कहते हैं सुन लो। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं,
मेरा एक ही वाक्य है, उसका चिंतन करो। वाक्य को याद भी मत करो, याद नहीं होगा। तुम बैठोगे तो भूल जाएगा, बैठोगे भूल जाएगा। नहीं, क्या करना इतना ही बताता हूं, वो करना। एक ही वाक्य में, एक ही सेंटेंस में बता रहा हूं, लेकिन जो बता दिया उसको याद रखो। क्या करना आपको रोज, प्रति क्षण, प्रति सेकंड क्या करना, ये बता रहा हूं। भगवान ऐसा कुछ है तो साहस बंधा दो, मैं करूंगा। तो उन्होंने कहा, तुष माश भिन्नम। सुन लिया? हाँ भगवान, क्या बोला हमने? तुष, तुष किसको कहते हो, मालूम है? उन्होंने कहा मालूम है। तुष यानी छिलका। वो तो अनुभव में आया, मैं जिंदगी में वही उसी को रोज देखता हूं। तुष यानी छिलका, माश यानी उसके भीतर का धान्य जो ग्रहण किया जाता है, खाया जाता है, वो माश। तुष माश भिन्नम। क्या समझाया? छिलका अलग है और धान्य अलग है। धान्य सो छिलका नहीं और छिलका सो धान्य नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। वैसा ही तुम्हारा शरीर अलग, तुम्हारी आत्मा अलग। ये तो बात समझ में आ गई? हाँ भगवान, ये शरीर पुद्गल है और आत्मा चेतन है, जिसका जन्म और मरण कभी नहीं होता। आत्मा कूदता रहता है, इस शरीर से कूदा, नया शरीर पाया, उसको भी छोड़ा, फिर नया पाया। आत्मा पुद्गल में कूद रहा है। तुम अलग हो, शरीर अलग है। तुम माश हो, शरीर छिलका है। समझ में आ गया? हाँ। तुम कैसे हो? मैं माश हूं। शरीर क्या है? छिलका है। क्यों है? क्योंकि हर समय छूटता ही। मरण हुआ, छूटा, मैं चला गया आगे, शरीर आता नहीं। शरीर साथ में नहीं आता। मैं वही ड्राइवर हूं, गाड़ी बदलता रहता हूं। मैं तो ड्राइवर हूं, ड्राइविंग करने का सर्विस करता हूं। गाड़ी तो बदलेंगे, हर लोग बुलाएंगे, क्योंकि हर लोग यात्रा करना चाहते हैं, तो हर लोगों को ड्राइवर चाहिए। ड्राइवर वही है, लेकिन गाड़ियां बदलती रहती हैं। वैसा ही है, शरीर वही है, ड्राइवर बदलता, ऐसा है क्या? नहीं है। शरीर बदलता है, ड्राइवर वही रहता है। ड्राइवर को जन्म मरण नहीं, आत्मा को जन्म मरण नहीं, शरीर को जन्म मरण है। जो छूटता है, जो साथ नहीं आता है, छूटने वाले के हिसाब से मरण कहा जाता है। गाड़ी बदल गया, वो जन्म हो गया। उस गाड़ी से उतरे, उस गाड़ी में चढ़े, ये तो जन्म है। तो शरीर और आत्मा के संयोग का नाम जन्म है, और शरीर तथा आत्मा के वियोग का नाम मरण है। ये दो के बीच की बात है, शरीर और आत्मा दोनों की बीच की बात है ना। जन्म मरण क्या है? संयोग और वियोग दशा।
किससे? गाड़ी से। शरीर गाड़ी है। 70-80 साल के तक ये इसमें आपने को ड्राइविंग करना है और गाड़ी चेंज करना ही है और सबको करना पड़ेगा। किसी की गाड़ी की उम्र इतनी नहीं है कि अनंत काल तक इसी गाड़ी को चलाते रहो। ये पुरानी होगी, चलाते 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 एक्सीडेंट हो गया तो फिर तो काम में नहीं आएगी। उसी समय उतरना पड़ेगा आपको। एक्सीडेंट भी हो जाए तो भी ड्राइवर को मरण नहीं, ड्राइवर बचेगा। हर घटना में, हर दुर्घटना में ड्राइवर तो बचता रहता है। पता नहीं कितना कलाकार है, कैसे चलाता है। कलाकार है। ड्राइवर को भी पता है कि मैं कैसे बचूं और कैसे चलाऊं। ये मर जाए लेकिन मैं नहीं मरूंगा। ऐसे चलाने वाले लोग भी होते हैं। विमान में जो बैठते हैं एक साथ सबको मरने की संभावना रहती है, वहां भी व्यवस्था रखी गई है, सभी बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? हर एक की कुर्सी के पीछे एक व्यवस्था होती है। बस सीट पर बैठ गए तो ऐसा लगा के बांध के बैठ जाओ। अगर कुछ सूचना आ गई, धड़ाधड़ दरवाजा खोलो और कूदती जाओ, कूदती जाओ, कूदती जाओ, सब बच जाएंगे। विमान गिरेगा, एक भी नहीं मरेगा। एरोप्लेन गिर जाएगा, सब लोग बचेंगे। ड्राइवर पहले कूद जाएगा, उनको पहले पता चलता है। मैंने तो कह दिया, मैंने तो कूद लिया, तुम कूदो या ना कूदो। और जमीन पर ड्राइवर पहले पहुंच गया। धीरे धीरे सब लोगों ने कूदा, ड्राइवर तो कूद चुका है, अपना क्या काम है यार। ड्राइवर के बिना गाड़ी जा रही है। और कब क्या होगा भरोसा नहीं, जल्दी कूदो भाई। मरेंगे तो कूदने के बाद अंतराल में मरेंगे या जिएंगे वो देख लेंगे। कूदो, साहस करना पड़ेगा क्या नहीं। अंजन चोर जैसे मौत पीछे लग करके आ रही है तो अंजन चोर जैसे निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसे मरूंगा, ऐसे भी मरूंगा, ऐसे भी मरूंगा तो ऐसे भी मरूंगा, कूद के मरूंगा तो रास्ते में मरूंगा, या जीऊंगा तो धरती पर पहुंचूंगा। जीवन बचेगा। हमारे परिवार के लिए मैं ही आधार हूं। वो खुश रहेंगे, कूद लिया, अच्छा रहा, जाते ही धन्यवाद देंगे। तुम तो डरपोक थे, इतनी ऊंचाई से कूदे कैसे? तो वो कहता है मैं तो बहुत डरपोक था, वहां भी कूदू ना कूदू, कूदू ना कूदू, ऐसा हो रहा है तो अंजन चोर जैसा। लेकिन अंजन चोर जैसे जब संकल्प ले लिया मुझे कूदना है और जीवन बचा लेना है, कूद गया और सुरक्षित आ गया। तो किस पर विश्वास था? धरती तक मैं पहुंचूंगा, इस बात के लिए किस पर विश्वास करके कूदा बताओ? वो जो पीछे कुर्सी पर लगा है ये मुझे धरती पर निश्चित रूप से पहुंचा सकता, उसके विश्वास से कूदा। उन्हें जिनेंद्र भक्त सेठ के कारण से कूदा, उनका अलग था। लेकिन यहाँ विमान से कूदने वाले के पास ये क्या बोलते हैं उसको, पैराशूट। हाँ, पैराशूट के ऊपर इतना विश्वास।
तो ऐसा ही विश्वास आत्म कल्याण के प्रति यदि जग जाए, आड़म ताड़म कछु न जानम आत्म कल्याण मार्गम प्रमाणम, चेंजेस ये आकाट्य मार्ग है, यह सत्य मार्ग है। और इसका उपदेश जिनेंद्र भगवान ने अगर कहा है तो मैं जिनेंद्र भगवान के वचनों पर विश्वास करता हूँ। अंजन चोर ने तो जिनेंद्र भक्त सेठ पर विश्वास किया था। मैं साक्षात जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धा करके कूद जाता हूँ आत्म कल्याण के क्षेत्र में। क्या कल्याण नहीं होगा? निश्चित होगा। और उसको सम्यक दर्शन यूं ही हो जाता, कुछ त्यागता नहीं। अभी एक भी पाप नहीं छोड़ा, पाप छोड़ना है ये निश्चित हुआ है, सम्यक दर्शन हो जाता है। धर्म क्या है ये पूछो तो कहते हैं पंच पापों को छोड़ना ही निश्चय से धर्म है। वही धर्म है। और उस धर्म का, वो धर्म क्या है? चारित्र है। पंच पापों को छोड़ना चारित्र है। या तो अनुव्रत रूप है श्रावक धर्म, या तो महाव्रत रूप है मुनि धर्म। उस धर्म पर विश्वास जगने का नाम सम्यक दर्शन है। पंच पापों को छोड़ने में ही मेरा आत्म कल्याण है, या ऐसा जो विश्वास है चारित्र धर्म पर, और चारित्र धर्म को धारण करने वाले देव शास्त्र गुरु पर। धारण करने वाले तो देव और गुरु हैं, शास्त्र तो शास्त्र है, वो तो दर्पण है। गुरु क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए गुरु को, वो दर्पण है शास्त्र। वो शास्त्र जिनेंद्र भगवान की वाणी है, वो वाणी ही दर्पण है। मैं शास्त्र पढ़ता हूं, शास्त्र में किसके वचन है? लिखा है तो गुरु ने लिखा है, भगवान तो नहीं लिखा। तो गुरु का शास्त्र है क्या वो? नहीं, वचन भगवान के हैं, लिखाई गुरु की है। लिखाई गुरु की है। दर्पण होता है ना, दर्पण वो चीज है जो दर्पण की योग्य कांच को तैयार करके दे दिया है, वो निर्माता कहलाता है। सामान्य कांच को दर्पण बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है आपको मालूम नहीं, लेकिन जिनको मालूम है वो तो बनाता है। सामान्य कांच दर्पण बन जाता है। क्या लगाते हैं आप जाके देख लो। दर्पण बनाने वाला अलग होता है और उसको कट बिठा करके बेचने वाला अलग होता है। वो कट करके जो बेच रहा है ना, कटिंग मतलब फ्रेम करके कटिंग करके उसको व्यवस्थित बिठा करके जो बेच रहा है, ये कंपनी अलग है। इनके पास कांच की एजेंसी है। कांच खत्म हो गए, कंपनी से बुलवा लेता। तो दर्पण का जो निर्माता है वो कंपनी वाले जो कांच भेज रहे हैं दर्पण बनाकर, वो अरहंत भगवान जैसे। उदाहरण में बता रहा हूँ, वो अरहंत नहीं। नहीं तो कंपनी वाले तुम अरहंत हो क्या पूछोगे। उदाहरण में बिठा रहा हूँ। महाराज ने आपको अरहंत बताया, तुम हो क्या? केवल ज्ञान तो होगा फिर तुम्हारे पास। नहीं,
कंपनी वाले दर्पण का निर्माता करते हैं, एजेंसी वाले दर्पण कटिंग करके, फ्रेम करके, व्यवस्थित बिठा करके व्यापार करते हैं। एजेंसी कांच की रहती है इनको। हमारे लिए भी एजेंसी अरहंत भगवान के वचनों की, उस कांच रूपी वचनों की है, और इस कांच का निर्माता अरहंत भगवान है। केवल ज्ञान रूपी दर्पण में, केवल ज्ञानी के वचन रूपी दर्पण में झांक के देख लेते हैं तो हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो केवली भगवान हमारे लिए जिंदगी, हमारी जो जिंदगी बन रही है उसी कांच के कारण से। कांच की एजेंसी छोड़ दूंगा, हमारी कमाई रुक जाएगी, घर में बैठा रहना पड़ेगा। फिर व्यापार चले, उद्योग चले, तब व्यापार चले, उद्योग चले, तब जीवन चले। जीवन कैसे चलेगा? तो एजेंसी सदा रखो। तो हम सदा एजेंसी रखते हैं। महाराज बनने के बाद भी एजेंसी नहीं छोड़ते हम। आप लोग एजेंसी छोड़ के बैठे हो, नहीं छोड़ना। आपको आत्म कल्याण करना है तो अरहंत भगवान के वचनों पर श्रद्धान करना है, और वो श्रद्धान किए हुए वचनों को कलेक्ट करके गुरु ने जो शास्त्र रचाया है, वो शास्त्र गुरु का नहीं होता, उन्होंने लिखा है। जो लिखा है वो कांच है, वो कांच है, वो अरहंत भगवान का है। वो वचन सारे के सारे अरहंत भगवान के हैं, और जो शास्त्र है उसका फ्रेम है वो। तो फ्रेम कैसा है? तो ताड़पत्र में लिखा था शुरू में, दर्पण लंबा होता था और 4 अंगुल चौड़ा। उस दर्पण में देख देख कर आत्मा का कल्याण करना पड़ता था। उसमें जो भी लिखा है वो अरहंत भगवान की ही वचन है और वो सत्य है। इस विश्वास के साथ शास्त्र पढ़ती थी। ये विश्वास सम्यक दर्शन कहलाता है आप लोगों का। वो जो भगवान ने कहा है, गुरु ने वही लिखा है। उनका एक शब्द भी नहीं है उसमें। अरहंत वाणी जो सत्य है उसको उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है। शब्द इनके और शब्द भी इनके हैं। तो शब्द वचन नहीं होते, शब्द शब्द होते हैं। वचन यानी ध्वनि। वो जो सत्य ध्वनि थी उसको शब्दों का रूप दे करके इन्होंने लिख दिया। तो शब्द भी फ्रेम है। और जिस 4 अंगुल की चौड़ाई के ताड़पत्र पर लिखा जा रहा है वो भी एक प्रकार से फ्रेम है। एक लेफ्ट साइड का है तो एक राइट साइड का फ्रेम समझो, उसको कुछ भी समझो। तो इस तरह से हम लोगों को आज पंचम काल में देव, शास्त्र, गुरु ही आत्म कल्याण के लिए साधन है, दुनिया में और कोई नहीं। आत्म कल्याण के लिए कारण का मतलब क्या? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, चारित्र धर्म को साधने के लिए और सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये 3 ही साधन है। और ये पंचम काल में भी हैं। गुरु हैं क्या? नहीं।
पंचम काल में कहाँ है गुरु? गुरु के भी गुरु, गुरु के भी गुरु, गुरु के भी गुरु है क्या नहीं? वो थे इसलिए हम लोग हैं, परंपरा से हैं। गंधर्व परमेष्टि प्रथम गुरु, उसके पश्चात प्रतिगंधर, फिर आचार्य परमेष्टि परंपरा, और वही परंपरा हजारों आचार्य परंपराओं के सिलसिले में अंतिम अपने गुरु विद्यासागर महाराज। और ये सिलसिला चलने वाली है। क्योंकि गाड़ी से उतरना है, उतरने के बाद कौन इस गाड़ी में बैठे? तो देखो, हमारी कार गाड़ी में आप बैठे हो तो जब तक तुम चलाना नहीं जानते, चलाने की कला हम सिखाते रहते। गाड़ी में बैठे हो तो शिष्य कहलाते हो। और हम ड्राइविंग कर रहे हैं, और उतरना मुझे भी है। निसर्ग के नियम टाल नहीं सकते। आज न कल उतरना है गाड़ी से। ऐसा ही निसर्ग नियम आपके पीछे भी जुड़ा हुआ है, आप भी उतरोगे। लेकिन अपने गाड़ी में बैठे हैं इसलिए सम्यक दृष्टि हो। गुरु के गाड़ी में बैठे हो इसलिए सम्यक दृष्टि। और गुरु भी अपने गाड़ी में किसको बिठाते हैं? जो आत्म कल्याण चाहता है, केवल उनको। सही है क्या? हर किसी को बिठा के यात्रा कराते हैं तो कमाई करना है क्या? तुम कैसे वो चलो नहीं, वो गाड़ी में बैठने के लिए पूछता भी है तो हम क्वेश्चन करते हैं, क्यों बैठना चाहते हो? पहला क्वेश्चन। अंतरंग भावों को सही व्यक्त करो, तब कहीं दरवाजा खुलेगा पीछे का, तब चढ़ लेगा। ऐसा स्विच दबा दूं दरवाजा खुलता है, ऐसा स्विच दबा दूं बंद होता है। पहले बताओ, बाहर से ही बताओ, क्यों गाड़ी को रोका? इसलिए रोका कि आप तो बहुत बड़े ड्राइवर हैं, ऐसा ड्राइविंग तो मुझे आता नहीं, ऐसा ही ड्राइविंग मुझे करना है। तो क्या आत्म कल्याण करना? हाँ, बिल्कुल आत्म कल्याण ही करना है। मोक्ष हमारा टारगेट है, आत्म कल्याण ही हमारा टारगेट है। वो आत्म कल्याण कैसे किया जाता है आप जिंदगी भर सिखाओ, ड्राइविंग सिखाओ। आत्म कल्याण के रास्ते को तय करने के लिए एक ड्राइविंग किस कला से हमको चलाना चाहिए अपनी गाड़ी को, वो कला सिखा के छोड़ दो हमको। स्विच दबा देते हैं, दरवाजा खुल जाता, बैठ जाओ। जो बैठता है वो शिष्य कहलाता है, जो चलाता है वो ड्राइवर कहलाता है। ये शिष्य और गुरु की परंपरा अनादिकाल से चल रही है, चली है, चल रही है और भविष्य में चलेगी। आज का शिष्य कल का गुरु, यही है क्या? नहीं है। ठीक 4 बज गया। औरतों का रहस्य और खोलना था, ये कंटिन्यू चलेगा। 1.5 घंटा भी पता नहीं चलता है। थोड़ी सी भूमिका ही हो चुकी थी ऐसा लगता है। हाँ, चलिए जिनवान। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती
अतः कहा की जिनवानी जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे शीश नवाते कर्म हरो माँ अब तक हम विषयांध रहे अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।